अनारकली की झुर्रियों में छिपी कहानियां अक्सर शाम ढले निकलती थी। आज भी हवा में ठंडक घुली थी और बरामदे में बैठी अनारकली अपने पोते आदित्य को कहानी सुना रही थी। रानी रजिया एक सूरवीर राजकुमारी थी, पर उन्हें सिंहासन नहीं मिला क्योंकि वो दादी रानी नहीं, वो राजा थी। आदित्य ने बीच में ही टोक दिया। अनारकली मुस्कुराई, हाँ बेटा, राजा, पर उन्हें वो हक भी छीन लिया गया जिसका वो हकदार थी। अनारकली की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। उसने दूर देखा, मानो बीते कल को देख रही हो। तेरी दादी भी रानी थी, एक छोटे से गांव की। वहां खेत खलिहान थे, आम के बाग थे और थी मीठी मीठी कोयल की कूक। आदित्य की आंखें चौड़ी हो गई। तुम रानी थी दादी? असली रानी? अनारकली ने सर हिलाया। हाँ, रानी लक्ष्मी। गांव वालों का प्यार मेरा राज था। पर एक दिन उसकी आवाज रुंध गई। आंखों से एक टपका गाल पर आ गिरा। आदित्य ने दादी का हाथ थाम लिया। क्या हुआ दादी, बताओ ना। अनारकली ने गहरी सांस ली। सूखा पड़ा बेटा, सालों बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें मर गईं, गांव वालों के पास खाने को भी नहीं बचा। फिर तेरे दादा, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने फैसला किया कि गांव को छोड़ना होगा, एक नई जगह जानी होगी जहां जिंदगी दोबारा शुरू हो सके। तुम कहाँ गई दादी? शहर आ गई बेटा। ये शहर जो तुझे ऊंची इमारतों और शोरगुल वाला लगता है, यहाँ हमारी जिंदगी पतझड़ की तरह झड़ गई। तेरे दादा मजदूरी करने लगे, मैं घरों में झाड़ू पोछा करने लगी। आदित्य ने पूछा, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं गई अपने गांव? अनारकली की आंखों में एक चमक आई। तेरे दादा ने वादा किया था बेटा, वो बोले थे एक दिन हम वापस लौटेंगे अपने गांव, हरे भरे खेत और कोयल की कूक के साथ। पर उसने आदित्य को गले लगा लिया। वो वादा अधूरा रह गया बेटा। आदित्य ने दादी की पीठ थपथपाई। कोई बात नहीं दादी, मैं बड़ा होकर तुम्हें वापस ले जाऊंगा अपने गांव, हरे भरे खेतों और कोयल की कूक के पास। अनारकली ने पोते को प्यार से देखा। उसकी आंखों में एक नया सपना जगा था, शायद रानी लक्ष्मी का अधूरा सपना पूरा करने का।